और चाय देखो त्रिपुरारी देखो सारा पन्नेदारी आए गए आज तो खाए देखो सुने लियो मेरी बहन आए हैं ब्याह हो रचाए देखो। इधर क्या हुआ? उठा के ना दिया बोलो देखो उठा के ना दिया बोलो आए हैं अय्या को ले देखो सुने लियो मेरी बहन आए हैं ब्याह हो रचाए देखो सुने। सखी बोली देखो थोड़ा सा हम भी गाओ। इधर नाइन बजे आगे कहने लगी तुम गाओ सब गा लो लेकिन मैं आदमी कोई नहीं पातो भूतन ने कहीं खाए नहीं लाओ। कोई दांत ने कारे छे फुट के काऊ की नाक सरग में रंगो बरसे कछुआ मेरा तो बरसे और बरसे कछुरे राम रंगो बरसेगा। कैसे भूखा नंगा संग लेके आए कैसे भूखा नंगा संग देखो आए जाके तन पे कपड़ा उनाने रंग बरसेगो अरे हाँ राम रंग बरसेगो अरे हाँ राम रंग बरसेगो। इधर नाइन भौजी आई कहने लगी कि देखो सब दूल्हा हमारी तो समझ से बाहर है। सब सखियां कहने लगी पार्वती रहने देना इसको लौटा दे के नहीं दीदी के अंक कभी मिटाए नहीं मिटते। इधर मैया आगे कहने लगी बिटिया ये गजब हो गया अब तो इसे लौटा दे बहुत बूढ़ा दूल्हा है मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी मर जाऊंगी लेकिन नहीं मेरी बेटी। क्या बोली पार्वती ये दीदी अंकन माता मेट सके क्यों कलंक सिर पर लेती हो रोना धोना ये बंद करो क्यों सबको माँ दुख देती हो रोना। बरना को क्या बात है जब बूढ़ी बरना को हमारे कहा काम है बूढ़ी बरना को। बिटिया मैं सब सुन रही हूँ माता जी लेकिन ये उचित नहीं है। बूढ़ी बरना को हमारे कहा काम है बूढ़ी बरना को 80 बरस को टुकड़ा 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है। और क्या बोली मेरी बेटी ऐसे जैसे चंदा की ललाम है मेरी बेटी ऐसे जैसे चंदा की ललाम है 80 बरस को बूढ़ा हाँ 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है 80 बरस का बूढ़ा। अरे 80 बरस को बूढ़ा तो नहीं पार्वती कहने लगी नहीं 80 बरस को बूढ़ा उमरिया तमाम है 80 बरस को बूढ़ा उमरिया। के नहीं
नहीं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनके साथ शादी करूंगी। इधर नारायण नारायण देवर्षि नारद जी कहने लगे क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ, तुमने सत्यानाश करा दिया। अब चले आ रहे हो। नारायण नारायण। इधर क्या हुआ है कि बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, लड़का लड़की से देखन में एक ही से है। लड़का लड़की से देखन में एक ही से है। वैसे लड़की तुम्हारी ही उन्नी से है। बड़ी मुश्किल से हमने समझाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। बड़ी मेहनत से दूल्हा सजाया, फिर भी तुमको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं है क्या? नहीं 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 है। क्या हो रहा है मेरी को समझ में नहीं आता। 9 बज कर लगे, हमें नौछावर दिलवा दो और हम चलें। ऐसे ऐसे दूल्हा पतो नहीं कब मर जाए। ऐसे के संग ब्याह होगी। अरे लेने दो, अबे नौछावर तो दिलवा दो। आगे बढ़ी तो नादिया कहने लगो वो थोड़ी सी भोले बाबा के पास बढ़ जाओ। भोले बाबा ने एकदम जटा में से नाग इशारों कियो, नीचे को सरकन लगो। जैसे थरिया लेके सामने आई और एकदम फुसकार मारी नाग ने। हाय दैया जे हमने तुमसे नौछावर मांगी थी कि जे नाग मांगा था, बताओ ना। नादिया कहने लगो ने थोड़ी सी और खिसकिया हो बस। अब 9 बजे डरे नाचा जा ले रो ले हट ला लेके दिखाओ कि ठंडी ठंडी चले हवा। नाग मांगा था, बताओ ना। नादिया कहने लगो ने थोड़ी सी और खिसकिया हो बस। अब 9 बजे डर गई कि ठंडी ठंडी चले हवा और पड़ने लगी भामरिया और दौड़ी दौड़ी आई नहिनिया और मांगन लगी नौछरिया के शिवने नाग निकारो करिया। ऐसे काला नाग निकाला और एकदम फुसकार मारे। हाय दैया ये नंदी। अब क्या करे नंदी है? अब जो हुई है तो हुई है। अब नादिया क्या करे बताओ ना। कि शिवने नाग निखारो करिया, अरे के थरिया डार के भाजी रे ना हे देवोजी। थरिया डार के भाजी रे ना हे देवोजी। क्या भौजी ले जाओ नौछरिया। आओ ना। नहीं नहीं हमें ना चाहिए। भौजी ले जाओ नौछरिया, गाय को भोरे डारो पीसर की थरिया। तेरी घर में लड़ेगी देखो सास लिया। लह जइयो हाय लह जइयो एक लह जइयो आज तुम नौछरिया। लह जइयो हाय लह। नान बज कर लगने हमें नहीं चाहिए। भांगरों का वक्त हुआ। देखिए भगवत प्रेमियों, अब दूल्हा मंडप के नीचे आता है।
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दिग्पाल 33 करोड़ देवता सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और उस मंडप की शोभा कैसे वर्णन करूं? जानते हो, कहीं कहीं प्रथा होती है कि मंडप को 5 आदमी मिलकर के हिलाते हैं। इसका भी कारण है, राम विवाह से इसका कारण बना है। और कहीं कहीं प्रथा है, गूथ क्यों छोड़ते हैं, दूल्हा गूथ को क्यों छोड़ करके जाता है, ये भगवान शंकर की शादी से बना है। अभी आपको बताएंगे। अरे पहली भामरे रे कि अबे तो बेटिया बा नाग चूड़ा से सर को ब्रह्मा पे मारी है फुटकार के पत्ता गिरी आंगन में जाकी बामरे रे आवे तो बिटिया बापई की जाकी केसरी भामर परी के अब चौथी पे नंबर आयो। एक नाग जब बगल से सर को नौरा पे मारी है फुटकार के नौरा डोले आंगन में जाकी मचाई बामरे रे आवे तो बिटिया बापई की जाकी। छठवीं बामर परी के अब 7वीं पे नंबर आयो। और क्या हुआ, बगल में बैठो ढूंढ ना दिया, मन में बहुत मुस्करायो के अब तो अय्या बाबा की जाकी सातायो बामरे रे के अब तो डुकरिया डुकरा की जाकी सातायो बामरे रे के अब तो अम्मा काका की जाकी सातायो बामरे रे के अब तो अम्मा हरे 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 अब तो अम्मा काका की। जब भगवान शंकर अंदर प्रवेश किया मंडप के नीचे तो एक नाग एकदम जटा में से आया और लहराने लगा मंडप की शोभा को देख करके भगवत प्रेमियों, और उससे लिपट गया। जब लिपट गया तो भगवान शंकर ने क्या कहा, तुम यहीं रहना, मंडप उखड़ जाएगा, नहीं तो तुम हमारी जटाओं में रहोगे, मंडप में भी रहोगे तो खिंचोगे आगे पीछे को, इसलिए यहीं पर मस्त रहो। बांध दिया उस मंडप को। ब्रह्मा जी ने कहा कि मंडप नीचे आ जाएगा, इसी नाग से बांधो। उस नाग को बांध करके जैसे ही आगे को बढ़े, विदाई होते समय जब विदा किया गया भोलेनाथ को, तो हाय हाय मैना दौड़ी दौड़ी आई अपने बिटिया से तो मिल लूं। अपने बिटिया से मिलने के लिए गई, नाग ने फुसकार मारी, ठहरो ठहरो ठहरो, अपने इस नाग को पहले छोड़ो। तो विष्णु जी कहने लगे उनको, भोलेनाथ अब इसको कौन छोड़ेगा? अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे बिना भोलेनाथ के कोई नहीं कर सकता, इसीलिए दूल्हा उस भूत को छोड़ता है। वो गांठ क्या होती है? नाग। उसी नाग की गांठ को कौन खोलता है? दूल्हा। यही भूत यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब भोले बाबा को विदा किया गया है और भोले बाबा की बारात चलती है पार्वती को लेकर के केला। बोलो शंकर पार्वती